हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 6 की एसएसटी के हिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था अर्ली रॉक पेंटिंग्स। आज अपन लोग स्टडी करेंगे डिकेंस के बारे में, जिसका कुछ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में केस स्टडी में पढ़ लिया था। तो आज हम डिकेन को कंटिन्यू करेंगे। The various sites linked with this age in the Deccan are following: Adamgarh, situated on the bank of the Narmada River in central India; Lekhania, situated on the Son River; Nevasa, situated on the Godavari River in Maharashtra; Jalhal, situated on the bank of Kaveri River in Karnataka; and कोंडापुर सिचुएटेड इन द आंध्र प्रदेश। यानी कि ये जो पैराग्राफ गिवन है, इसमें आप लोगों को कुछ साइट्स यानी कुछ जगहें जो हैं वो दी हुई हैं, जो कि किससे रिलेटेड हैं, ओल्ड एज से रिलेटेड हैं और कहाँ से पाई जाती हैं, यानी उसका जो है वो संबंध किससे है, पठारों से है। यानी कि पुराने समय यानी स्टोन एज के काल का जो कुछ हिस्सा बच गया, यानी कुछ रिमेन्स मिले हैं अर्ली मैन से रिलेटेड, जिन साइट्स पे मिले हैं वो जिन डिकेन से यानी जिन पठारों से लिंक्ड हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को गिवन है। जिसमें सबसे पहले है आदमगढ़, जो कहाँ पर सिचुएटेड है यानी कहाँ पर स्थापित है, वो है नर्मदा नदी के किनारे पर, जो कहाँ पे है, हमारे केंद्रीय भारत में है, सेंट्रल इंडिया में। दूसरी है हमारी लेखानिया, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है हमारी सोन नदी पर। उसके आगे है नेवासा, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, गोदावरी रिवर पर, और गोदावरी रिवर कहाँ पर है, हमारी महाराष्ट्र में बहती है। जलहौल जो है हमारा, वो कहाँ सिचुएटेड है, कावेरी नदी के बैंक पर यानी किनारे पर, और वो कहाँ पर उपस्थित है, कर्नाटका में। कोंडापुर जो है वो हमारा सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। तो ये अपन के एग्जाम्पल्स हैं उन साइट्स के जो कि हमारे डिकेन से रिलेटेड यानी लिंक्ड हैं, जो हमारी स्टोन एज है उस समय की। The excavation carried out in the Nevasa throw light on the Paleolithic period। यानी कि excavation यानी जो उत्खनन, जो खुदाई हुई है कहाँ पे, नेवासा में। और नेवासा कहाँ है, हमारा गोदावरी रिवर के किनारे पर जो सिचुएटेड है, वो हमें प्रदान उस पर उसने रोशनी डाली है किस पर, पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ अस्तित्वों पर। यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी है वो हमें किसने दी है, नेवासा ने दिया है। और नेवासा ने कैसे दिया है, जब उसमें उत्खनन किया गया, उसमें खुदाई की गई। Excavation here was started as long back as in 1954. Dr. H.D. Saravalli of the Deccan College Postgraduate and Research Institute, Pune, played a great part in the excavation of this area in subsequent years। यानी कि जो एक्सकेवेशन हुआ था नेवासा में, यानी खुदाई हुई थी नेवासा में, वो कब हुई थी, 1954 के आसपास हुई थी। और उसको किसने कराया था, उसमें किसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, वो था डॉक्टर H.D. सरवैली, जो कहाँ थे, डिकेन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट थे, और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ था, पुणे में था, उसमें एक बहुत ही ग्रेट पार्ट प्ले उन्होंने क्या पार्ट किया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्ले जो है वो खेला था, किसमें, जो खुदाई हुई थी उस एरिया में, उसमें। यानी कि जो हमारे डॉक्टर H.D. सरवैली हैं, जो डिकेन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पुणे के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है वो कार्य करते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार निभाया था उस खुदाई में, जो कि पैलियोलिथिक एज के कुछ रिमेन्स को ढूंढने के लिए की गई थी। नेवासा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द पेंगागा, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इन महाराष्ट्र। यानी कि जो नेवासा है वो कहाँ पे यानी कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे उसका अस्तित्व है, वो है हमारा पेंगांगा में, जो कहाँ पे है, जो क्या है, जो गोदावरी नदी से निकली हुई एक दूसरी छोटी नदी है, जिसका नाम है पेनगंगा, जो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से एक छोटी ट्रिब्यूटरी यानी एक छोटी नदी निकली है, जिसका नाम है पेनगंगा, जिसके किनारे पर जो स्थित है वो क्या है, नेवासा। From here different tools of the early middle and later Paleolithic age have been found। और इस जगह से हमें बहुत सारे जो हैं औजार मिले हैं, किसके, अर्ली, मिडल और लेटर, यानी कि जो हमारी पूर्व, मध्य और जो अब हम जो उसके बाद की जो हमारी पैलियोलिथिक एज थी, यानी उन सब के क्या मिले हैं, वहाँ पे औजारों के कुछ अंश मिले हैं।
All this shows the Nevasa was a popular habitation of the Paleolithic people for a very long time। यानी ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि जो नेवासा है वो एक बहुत ही अच्छा, एक पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध हैबिटेशन था, यानी रहने के लिए स्थान था पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उनके लिए एक लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक जो नेवासा है उसमें जो हमारे पैलियोलिथिक एज के लोग हैं वो एक लंबे समय तक रहे थे, यानी उनका वहाँ पे एक लंबे समय तक क्या रहा था, जीवन रहा था, उन्होंने वहाँ पे एक लंबा समय बिताया था। फ्रॉम हैंड एक्स, क्लेवर्स एंड चॉपर्स ऑफ द अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड टू स्क्रैपर्स, हॉवर्स, नाइफ्स ऑफ द मिडल पैलियोलिथिक पीरियड एंड ऑल्सो ब्लेड्स ऑफ द लेट पैलियोलिथिक कल्चर हैज़ बीन फाउंड हियर। यानी कि जो हमारा नेवासा है उसमें हमें हाथ से बनी हुई एक्स यानी कुल्हाड़ी, क्लीवर्स और चॉपर्स यानी कि जो बड़े बड़े चाकू होते हैं, जो चॉप यानी कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं, जो कम बनाए जाते थे अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में, वहाँ से लेकर के, और जो स्क्रैपर्स, हॉवर्स और चाकू, नाइफ्स वगैरह हैं जो कहाँ बनाए जाते थे, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड में, और कुछ ब्लेड्स जो है जो लेट पैलियोलिथिक कल्चर में बनाए जाते हैं वो सब प्राप्त हुए हैं कहाँ पे, हमारे नेवासा में। यानी कि नेवासा में हमें पुराने समय के जो पैलियोलिथिक एज थी उसके तीनों पार्ट्स, यानी कि जो हमारा लेटर पार्ट यानी कि जो हमारा बाद का समय था, पहले का समय था, जो मध्य का समय था, उन तीनों कालों की, यानी कि जो हमारी मिडल पैलियोलिथिक पीरियड था, लेट पैलियोलिथिक पीरियड था और जो अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड था, तीनों के क्या मिले हैं, औजार प्राप्त हुए हैं, जिनके नेम्स जो हैं वो यहाँ गिवन है कि कौन से पीरियड का कौन सा औजार था। It will not be out of context to mention here that Nevasa show many tools and weapons of the Chalcolithic period as well। यानी कि जो हमारा जो नेवासा है वो जो है वो बहुत सारे ऐसे और राज्य जो है वो मेंशन करता है, और बहुत सारे जो टूल्स और वेपन्स हैं वहाँ पे मिले हैं कैलोलिथिक पीरियड के भी, यानी कि पैलियोलिथिक के अलावा कैल्कोलिथिक पीरियड जो है उसके भी जो औजार और वेपन है वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।